नमस्कार, जोहार। मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत। पहलगाम हमले के बाद भारत क्या कदम उठाएगा, इसको लेकर पाकिस्तान में खौफ। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सरकार बड़े एक्शन के मूड में है। सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तमाम बड़े फैसले ले रही है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 3 दिनों में कश्मीर घाटी में 10 से ज्यादा आतंकियों के घर ब्लास्ट में उड़ा दिए हैं। इसके अलावा किश्तवाड़ में जिला प्रशासन ने सेना की वर्दी की बिक्री, सिलाई और स्टॉक करने पर रोक लगा दी है। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथ में ले ली है। भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर समेत कई आईएसआई और सेना के अधिकारी ने अपने परिवार के सदस्यों को विदेश भेज दिया है। इतना ही नहीं, पीओके में नियंत्रण रेखा के पास झेलम घाटी और लीपा घाटी जिले में सभी डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और एम्बुलेंस ड्राइवरों को स्टैंड बाय में रखा गया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने के दिशा में बड़ी तेजी से कदम उठा रहा है। इस संदर्भ में गुरुवार को जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई। इस बैठक में जल रोकने का कार्य 3 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि इसे लेकर 3 तरह की रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। यह मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल हुए थे। हालांकि 3 चरणों और 3 तरह की रणनीति के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को खत्म होने को एक्ट ऑफ वार बताया है। पाकिस्तानी सरकार ने कहा, अगर भारत सिंधु जल समझौता को रोकता है तो इसे जंग की तरह माना जाएगा। इसको लेकर पाकिस्तान के नेताओं के कई गीदड़ भभकी भरे बयान भी आ रहे हैं। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी। मंत्री हनीफ ने कहा, हमने शाहीन, गौरी और गजनवी जैसे 130 मिसाइल भारत के लिए रखी हैं। खैर, इन सब के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह माना कि उनका देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को ब्रिटिश अखबार द इकाई को इंटरव्यू में यह बात कही। ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना कि आतंकियों का समर्थन करना या ट्रेनिंग देना बड़ी गलती थी। हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होते और 9/11 के हमलों के बाद जो हालत बने वो ना बनते तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता। वैसे सिर्फ पाकिस्तान के नेता ही बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के भी कुछ नेताओं ने ऐसा बयान दिया कि जिसको अब पाकिस्तान मीडिया भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बयान की। सिद्धरमैया ने कथित तौर पर यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने शनिवार को कहा, कड़े सुरक्षा उपाय तुरंत किए जाना चाहिए। हम युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं है। शांति होनी चाहिए, लोगों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए और केंद्र को प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। उनके इस बयान का वीडियो पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स ने खूब शेयर किया जा रहा है। खैर, उनके इस बयान का जब विरोध हुआ तो सिद्धरमैया ने सफाई दी। लेकिन क्या ऐसे समय में भारत के नेताओं को ऐसा बयानबाजी करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। अभी उधर पाकिस्तान ने भारत के सिंधु वाले फैसले पर फर्जी धमकी दे ही रहा था कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ जैसे हालात बन गए। हुआ यह था कि भारत ने सिंधु का पानी रोकने का ऐलान किया था और शनिवार को सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की अधिसूचना पाकिस्तान को सौंप दी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि भारत ने बिना किसी पूर्व सूचना के झेलम नदी का पानी छोड़ दिया।
जिससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मुजफ्फराबाद में जल स्तर तेजी से बढ़ गया। हालत बिगड़ते देख स्थानीय प्रशासन ने हटियन वाला क्षेत्र में जल आपातकाल घोषित कर दिया और मस्जिदों से लोगों को सतर्क रहने के ऐलान किए जा रहे हैं। हालांकि पानी छोड़ने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए